brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया कि सांसदों का एक समूह यानी कि एक डेलीगेशन जो है वो विश्व भर में जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जानकारी देगा, अलग अलग देशों को जानकारी देगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस डेलीगेशन में मध्य प्रदेश यानी कि वो प्रदेश जिसने बीजेपी को 29 की 29 सीटें जितवाई है, वहां से एक भी सांसद को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान और भारत सीमा पर काफी लंबे समय तक विवाद चला, जिसके बाद सीज फायर हुआ। पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया कि एक डेलीगेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी लिया जाएगा और ये तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस डेलीगेशन में कांग्रेस से सांसद शशि थरूर को भी शामिल किया गया है, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले को शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से एक भी सांसद को इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है। दर्शकों को बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जिसने 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाकर रख दी थी। यहां तक कि छिंदवाड़ा, जो कि आपको बता दें कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। दर्शकों को बता दें कि नकुलनाथ यहां से हार गए थे और यहां से विवेक बंटी साहू, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको जीत हासिल हुई थी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में ऐसे कई चेहरे हैं जो नए हैं, ऐसे भी कई चेहरे हैं जो युवा हैं और ऐसे भी कई चेहरे हैं जो काफी लंबे अरसे से सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस डेलीगेशन में किसी भी सांसद को नहीं शामिल किया गया है। आपको बता दें, चाहे हम बात करें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर खजुराहो से सांसद जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी है वीडी शर्मा की, किसी को भी इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटें जिताने के बावजूद भी आखिर बीजेपी ने यहां से किसी सांसद को शामिल क्यों नहीं किया डेलीगेशन में। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो क्या मापदंड था जिस पर मध्य प्रदेश के सांसद खरे नहीं उतरते दिखाई दिए, जिसके चलते मध्य प्रदेश से किसी भी सांसद को इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस जो डेलीगेशन केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है, उसमें विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, शशि थरूर या फिर सुप्रिया सुले को, और ऐसे में अपनी ही पार्टी के सांसदों को शामिल ना करना, वो भी उस प्रदेश से जिसने आपको सभी यानी कि 29 की 29 सीटें जिताई हैं, ये कई सारे सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले पे बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।